आज भी इनकी हिम्मत और बुलंदी और बात करने का जो इनकी शैली थी, सबसे बड़ी बात वो याद करते हैं उनका अपनापन। अभी मुझे याद आया कि ये बैठी थी, लेकिन इतना अपनापन जुड़ा था इस विद्यालय से कि तुरंत इनको लगा कि ये बच्चा, इतने स्टाफ के रहते हुए इन्होंने हिम्मत करके एक आवाज़ लगाई कि हेरे 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 तुमको दिखता नहीं है। ये हुआ इनका अपनापन, डिवोटीपन, इनका समर्पण इस विद्यालय से, और बहुत ही ईमानदारी और टाइम की पंक्चुअल। शायद इनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। एक महिला होते हुए इस उम्र में भी इतनी पंक्चुअलिटी थी, इतनी ईमानदारी थी कि सीखने की काबिल है, हम लोग के लिए एक उदाहरण रहेंगी। और बहुत कुछ इन्होंने देखा दुख, और आगे दुख को देखते हुए आने वाले समय में इन्हें मतलब हम लोग सोच रहे थे कि अब घर में ये आराम करेंगी, अपने पोते पोते के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगी। क्योंकि एक ड्यूटी में रहते हैं तो एक टेंशन तो रहता है कि हमें चाबी लेके जाना है, खोलना है, ये टेंशन तो रहता है। तो अब ये टेंशन नहीं था। बाकी उसके अलावे इनका जो एक फीलिंग्स था अपनापन का कि हमारे स्कूल, हमेशा ये वर्ड इनके मुंह से निकलता था कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ है। ये अक्सर आप लोग भी सुने होंगे। और यही अपनेपन का इनको मतलब कि इस कर्म भूमि में हम इस काम किए हैं, इसमें बैठे हैं, इसमें अपना समय बिताए, यही सबसे बड़ा इनका अपनापन था कि हमारे स्कूल मतलब हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो इनसे कितना लगाव था इनको, इस भूमि से, इस विद्यालय से, इस जगह से। और काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने दिया, और कितने को इन्होंने मतलब काफ़ी स्टाफ को रिटायर होते हुए देखिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि हम इनसे कहाँ मिलते। अगर नौकरी नहीं होती तो शायद हम इनसे नहीं मिल पाते। ये एक नौकरी थी जो कि देखे ये कितने लोगों को, और विदाई देखिए। मेरे सौभाग्य की बात है कि इनकी विदाई मेरे हाथों हुई, मेरे लिए सौभाग्य की बात हुई। और हर किसी के बारे में बताती थी कि ये ऐसे वैसे। और जब सुषमा मैडम चली गई तो मुझे भरोसा था कि नहीं, अभी संध्या जी है, तो एक हिम्मत रहती थी। इसका शुरुआत 20 का लास्ट दोनों। हाँ, मुझे एक महिला के रूप में या इनकी जो हिम्मत रहती थी, अगर कोई बच्चा आता था गेट के अंदर तो बोलते थे संध्या जी तनी देखो, तुरंत एकदम मतलब हमको ये लगता था कि हाँ सजग है। ये चीज़ था इनमें, वो तो मैं हमेशा इनको याद इसलिए करूँगी कि इनकी है ना कि अब हाँ, छुट्टी हो रहा है पूरा, और बहुत ही अपनापन, बहुत ही अपनापन, इतना कि अगर कोई भी आदमी को कोई भी परेशानी, दुख या कुछ भी हो जाए तुरंत वो हमको याद है। एक और उदाहरण छोटा सा है, आलम सर को कोई काम से बुलाए थे तो इनका एक बात हमको याद आया। कोई उस समय बहुत ही बाहर कर्फ्यू लागू था और कोई लेके आए थे उनको तुरंत, अरविंद जी, हाँ, उनको तुरंत ये बोली कि आप जैसे लाए हैं वैसे पहुंचाइए। दैट मीन्स कि आप इनको सुरक्षित पहुंचाइए। ये हुआ एक आपस के माने प्रेम भावना कि ये हमारे विद्यालय के साथ जुड़े रहे और ये हमारे अपने हैं। ये हुआ सबसे बड़ी बात। तो यही अपनापन इनका सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगता है और लगता रहेगा। और आज नहीं, मैं हमेशा पहले भी, ये नहीं कि इस घटना के पहले से ही हम बोलते रहे इनको कि संध्या जी हम अकेले हैं और महिला में, तो आप हमेशा आते रहिएगा। और ये नहीं सोचिएगा कि विद्यालय जो है अब हम रिटायर हो गए हैं तो हम क्यों जाएंगे, ऐसी भावना कभी भी नहीं है। आपके लिए हमेशा विद्यालय का दरबार खुला है, खुला रहेगा। आपका अपना विद्यालय, आप बहुत लंबे समय इसमें दिए हैं सेवा में, तो आपको आते रहना है और बिल्कुल अपना समय यहाँ स्पेंड कर सकती हैं। दिन भर आप धूप में बैठ के बिता सकती हैं। हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो संध्या जी हैं, कम से कम मेरे साथ कोई है। इसी कम शब्दों के साथ छोटे से विदाई का एक बात और बोलना चाहूँगी लास्ट में। हमारे सभी स्टाफ स्कूल के तरफ से भी और मेरी दिली आत्मा के तरफ से एक ईश्वर से प्रार्थना है सच्चे दिल से कि इनके परिवार को, इनको एक अपार शक्ति दे ईश्वर, ताकि इस बहुत कठिन समय और दुख भरे समय को ये उससे उबर सके। भरना तो काफ़ी मुश्किल है, इस दर्द को बहुत टाइम लगेगा और धीरे धीरे होगा, लेकिन ईश्वर ही वही शक्ति देंगे जो
किसी परेशानी को देते हैं तो कुछ एक आगे रास्ता भी कुछ खोलते हैं या कुछ अच्छा देते हैं। इसी उम्मीद के साथ संध्या जी को जीना पड़ेगा कि शायद ईश्वर हमें कभी न कभी कुछ अच्छा दिखाएंगे और अपने परिवार को भी एक उदाहरण बनेंगी कि नहीं, हमको देख के आप लोग को भी जीना है। अगर ये स्ट्रांग रहेंगी तभी इनका परिवार स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ये नींव है, इन्हीं पे पूरा परिवार है। हम लोग जान रहे हैं, यही इन पूरे घर की रीढ़ है ये, और इनको ही देख के इनके बच्चे, परिवार सभी अपने आप में हिम्मत लाएंगे। और जब ये स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो बच्चे भी हिम्मत हारेंगे, इसलिए इनको मजबूत होना पड़ेगा। और हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इनको शक्ति दे, स्वस्थ रखे और अपने आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए ईश्वर से हम लोग हमेशा द्वारा प्रार्थना करते हैं। इसी